दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वह खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा भूचाल है जिसने पड़ोसी मुल्क की नींद उड़ा दी है। आज की यह वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप भारतीय सेना और अपने देश से प्यार करते हैं तो आज का यह वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो इतिहास बदलने वाली है। दोस्तों, जरा सोचिए, पिछले 48 घंटों 48 आवर्स में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत के नक्शे के उस ऊपरी हिस्से पर टिक गई हैं जिसे हम अपना ताज कहते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर की। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जिस चरम सीमा पर है वो अब सामान्य गोलाबारी तक सीमित नहीं रहा। पीओके से बहुत ही भयानक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। जो अपडेट्स आ रहे हैं वह इशारा कर रहे हैं कि अब नक्शा बदलने का समय आ गया है। बता दें कि पीओके से आ रही खबर ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल भारत पिछले 48 घंटों से लगातार पीओके पर अपनी सेना, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को फॉरवर्ड कंडीशन में पुश कर रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि हमारी सेना अब सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा नहीं कर रही बल्कि आगे बढ़ रही है। वो डिफेंसिव मोड से ऑफेंसिव मोड में आ चुकी है, जिसके साथ ही भारतीय आर्टिलरी गन्स और भारी गोला बारूद के साथ सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। आप कल्पना कीजिए उस मंजर की, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है, जमा देने वाली ठंड है, लेकिन हमारे जवानों का खून खौलता हुआ लावा बना हुआ है। भारत ने तकरीबन 3 दिशाओं से पीओके का घेराव इस वक्त किया हुआ है। 3 तरफ से घेरने का मतलब है कि दुश्मन के पास भागने का भी रास्ता नहीं बचा है। जहां स्थिति ऐसी है कि भारत ने तकरीबन 125 किलोमीटर घेर लिया है तक के दायरे में पीओके पर अपना प्रभाव, या यूं कहें कि एक तरह से अपना कंट्रोल इस वक्त स्थापित कर लिया है। 125 किलोमीटर अंदर तक की हलचल कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। उधर सामने से पाकिस्तान की सेना भी चुप नहीं बैठी है। उनकी तरफ से भी लगातार रिटेलिएशन किया जा रहा है, यानी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। वह अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भारत की तरफ से लगातार पाक सेना को ऐसा जवाब दिया जा रहा है कि उनके बंकरों में खलबली मची हुई है। लेकिन अभी जो खबर आई है उसने तो पूरी दुनिया को, चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो या चीन, सबको स्तब्ध कर दिया है। क्या है पूरी खबर? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करें। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन और बहादुर सेना है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद या भारत माता की जय जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमारे जवानों का हौसला बढ़ा सकता है। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दरअसल बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वक्त पीओके के अंदर से बहुत बड़े धमाकों की खबरें आ रही हैं। यह धमाके सामान्य गोलाबारी के नहीं है। इन खबरों के बाद से ही भारत की तरफ से बहुत बड़े एक्शन लिए गए हैं। जैसे ही यह धमाके हुए और इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले, भारत ने तुरंत अपने 3 एयरबेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया। अंबाला एयरबेस, जहां हमारे राफेल जैसे खूंखार लड़ाकू विमान तैनात हैं, और तमाम अलग अलग जगहों से भारत ने अपने कई फाइटर जेट्स को अचानक से आसमान में रवाना किया है। आसमान में इस वक्त भारतीय वायुसेना की गर्जना सुनाई दे रही है। भारत की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस से लेकर अपने सबसे भरोसेमंद ढाल यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी फॉरवर्ड कंडीशन में एक्टिवेट कर दिया है। S-400 का एक्टिवेट होना इस बात का सबूत है कि भारत किसी भी हवाई खतरे को बॉर्डर पार ही नहीं बल्कि दुश्मन के घर के अंदर ही खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। दोस्तों, अभी इस मोमेंट पर न सिर्फ पीओके परिस्थिति बेकाबू होती नजर आ रही है, बल्कि यही कंडीशन LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी बन रही है। वहां का माहौल एकदम गर्म है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 12 घंटों
12 आवर्स से भारत की तरफ से जो लगातार एक्शन लिए जा रहे थे, भारत ने जो कई चौकियों को तबाह और ध्वस्त करने का काम किया था, उससे दुश्मन के हौसले पस्त हो चुके हैं। और हाल में आई खबर के बाद तो यह भी पता चला है कि भारत ने कई रणनीतिक चौकियों पर जो पहले पाकिस्तान के कब्जे में थी, वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इस खबर के बाद से ही वहां की पूरी स्थिति गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। वहां हाल यह बन रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्यवाही में पूरी ताकत झोंक दी गई है। पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी जमीनी हकीकत बचाए और उसे बताने सब आ जाए ये अपनी इज्जत। पाकिस्तान ने इस वक्त न सिर्फ अपनी नियमित सेना को बल्कि अपनी पुरानी आदत के मुताबिक आतंकी गतिविधियों को भी बहुत एक्टिव मोड में चालू कर दिया है। लॉन्च पैड्स पर हलचल बढ़ गई है, जिसको लेकर अब भारत ने इसका इतना बड़ा और भीषण जवाब देना शुरू किया है, जिसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि अचानक से भारतीय सीमा के बेहद करीब पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स देखे गए। रडार पर उनकी मूवमेंट पकड़ में आई, जिसके बाद से भारत ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस वक्त कई ड्रोन्स और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बेहद आक्रामक तरीके से एक्टिवेट करते हुए अपने स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी मोर्चे पर लगा दिया है। साथ ही भारत की तरफ से कई ऐसे विशेष ड्रोन्स को भी इस वक्त पीओके और एलओसी की तरफ रवाना किया गया है, जो निगरानी के साथ साथ हमला करने में भी सक्षम है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह वो ड्रोन्स हैं जो किसी भी टारगेट को बहुत सटीकता से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी दुश्मन का कोई कमांडर अगर खिड़की से बाहर भी झांक रहा हो तो यह ड्रोन उसे निशाना बना सकते हैं। और इसके साथ ही भारत ने अपने CUI-30AM के आई फाइटर जेट, राफेल और अलग अलग डिवीजन से इस वक्त भारत ने अपने स्वदेशी गौरव तेजस को भी रवाना किया है। तेजस की एंट्री ने बता दिया है कि भारत अपनी स्वदेशी ताकत का लोहा मनवाने के लिए तैयार है। स्थिति को लेकर के अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर पूरी अपडेट क्या सामने आ रही है। बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़े हमले की, या फिर यूं कह लीजिए एक बार फिर से कोई नाकाम और घटिया हरकत करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान को लगा था कि भारत के दुर्गम इलाके, वो ऊंची पहाड़ियां जो इस वक्त पूरी तरह से बर्फ से जमी हुई हैं, जहां तापमान माइनस में है, जहां इस वक्त कोहरे और धुंध के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, उस तरफ से अगर वह अपनी एयरफोर्स को या अपने घुसपैठियों को रवाना करेगा तो भारत को इस बात की भनक नहीं लगेगी। उन्हें लगा था कि मौसम उनका साथ देगा और भारत की नजर चूक जाएगी, लेकिन दोस्तों पासा उल्टा पड़ चुका है। वो भूल गए कि भारतीय सेना की आंखें कभी बंद नहीं होती। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरीके से फंस चुका है और पीओके पर इस वक्त भीषण हमले हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगभग 22 ठिकानों पर इस वक्त बड़े धमाकों की खबर सामने आ रही है। सोचिए जरा, 22 ठिकाने एक साथ धुआं हो गए। यह धमाके क्या हैं और किस वजह से यह धमाके हुए हैं, इसको लेकर भारत का क्या बहुत बड़ा प्लान इस वक्त शुरू हो चुका है, यह जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। क्या है पूरी खबर, यह हम आपको बहुत बारीकी से समझाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद या पीओके हमारा है जरूर लिखें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और हां, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दबा दीजिए वह लाइक का बटन और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, बात जो पिछले 72 घंटों में अब तक हो रही थी, वो अब उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। पहले जो झड़पें होती थी वो छोटी मोटी होती थी। हाल यह बन रहा है कि अब तक पीओके और एलओसी परिस्थितियां फिर भी थोड़ी बहुत सामान्य मानी जा सकती थी। भारत और पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोला बारूद और मोर्टार दागे जा रहे थे, जो कि बॉर्डर पर अक्सर होता रहता है। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब यह सिर्फ सीज फायर का उल्लंघन नहीं है, यह एक अघोषित युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। भारत की तरफ से इसका इतना भीषण रिटेलिएशन दिया गया है कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिल रहा। भारत की तरफ से ऐसी स्थिति साफ कर दी गई है कि अब चाहे युद्ध हो
या फिर कुछ भी, भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। वह 1962 क्या सपस 1990 वाला भारत नहीं है। भारत ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करते हुए इस वक्त भारी मात्रा में अपनी अलग अलग डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस को, अपनी स्पेशल फोर्सेस को इस वक्त पीओके के बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया है। सड़कों पर सेना के ट्रकों का काफिला देखा जा सकता है, जो इस बात का सबूत है कि तैयारी बड़ी है। दरअसल भारत की तरफ से दिए गए बयानों और खास तौर पर भारतीय रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की तरफ से संसद और रैलियों में पीओके और सिंध पर उनकी जो टिप्पणियां की गई थी, उसने पाकिस्तान की राजनीति और सेना में भूचाल ला दिया था। आपको याद होगा जब कहा गया था कि हम पीओके लेकर रहेंगे। उसके बाद से ही पाकिस्तान में खौफ का माहौल था और इसके बाद पाकिस्तान बौखलाहट में कई जगहों को निशाना बना रहा था। वह पीओके को अपनी जनता को दिखाने के लिए कुछ करना चाहता था, जिसके बाद अब भारत ने इसको लेकर पूरी ताकत के साथ उसे उसकी असली औकात दिखा दी है। दरअसल पाकिस्तान यह भूल चुका था कि वह किस देश के सामने खड़ा होकर गुर्राने की कोशिश कर रहा है। वो भूल गया था कि यह वह भारत है जो घर में घुसकर मारता है, और इस वक्त वही नतीजा साफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। आप देश के किस शहर या गांव से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। हमें बहुत खुशी होती है यह जानकर कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक पूरा देश हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अब वापस मोर्चे पर चलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार भारत के इस सख्त रवैया एद के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करने की कोशिश कर रहा था। भारत ने जिस तरह से सिंध और एलओसी को लेकर, पीओके को लेकर खुलकर बात कही थी कि भारतीय सीमा का नक्शा जल्द बदलने वाला है, उसके बाद से पाकिस्तान की नींद हराम हो गई थी। उनकी संसद में, उनके न्यूज चैनल्स पर सिर्फ यही चर्चा थी। उसके बाद से पाक की तरफ से कई बड़ी नापाक कोशिशें की गईं, चाहे वो पीओके के रास्ते घुसपैठ हो या फिर एलओसी पर फायरिंग। दरअसल देर रात के बाद से पाकिस्तान की तरफ वाले हिस्से में भीषण हलचल देखी जा रही थी। हमारे सर्विलांस सिस्टम्स ने पकड़ा कि एलओसी के करीब पाक ने अपनी कई आर्म्ड फोर्सेस को अचानक से पैरा ट्रूपर्स की मदद से उतारने की कोशिश की। पैरा ट्रूपर्स का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े हमले या कब्जे के लिए किया जाता है। साथ ही पाक की तरफ से कई एयरबेस से अपने फाइटर जेट उड़ाए गए एलओसी की तरफ। उनका मकसद था भारतीय वायुसेना को उकसाना और हमारे डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करना। और इन फाइटर जेट्स के साथ साथ पाकिस्तान ने अपने कई ड्रोन्स, जो कि तुर्की के वही बायरख्तार ड्रोन हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने पहले भी कई बार करने की कोशिश की है, उन्हें आगे भेजा। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंधु के बीच में भी इनका जिक्र आया था। भारत के ऊपर हमले को लेकर उन ड्रोन्स का एक बार फिर से पाक ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, और इसके साथ ही पाक ने अपने कई F-16 फाइटर जेट्स को, जो उसे अमेरिका से मिले थे, उन्हें भारत की एलओसी और पीओके के अंदर तक लाने की जुर्रत की, जिसके बाद से भारत ने तुरंत हाई अलर्ट घोषित किया। सायरन बज उठे और इसके बाद से ही बता दें कि यह एक्टिविटी लगभग सुबह के समय से लगातार देखी जा रही है। और इस वक्त जब बायाबाश यह वीडियो सुन रहे हैं और सती हैं, तो वादियों में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट साफ सुनाई दे रही है। आसमान में सफेद लकीरें खींची हुई हैं, जो डॉग फाइट का संकेत दे रही हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने काफी तेजी से जमीन से भी गोला बारूद और गोलाबारी बढ़ाई है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत के कई रिहायशी इलाकों, जो एलओसी और पीओके से बेहद करीब हैं, जहां हमारे देश के आम नागरिक, हमारे किसान, हमारे बच्चे रहते हैं, उन जगहों को टारगेट करने की कोशिश की। उनका मकसद था कि भारत दबाव में आए, बैकफुट पर आए। लेकिन दोस्तों, इस बार पाकिस्तान की कोशिशों का भारत ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है जिसकी मिसाल दी जाएगी। जी हां, भारत ने ऐसा पलटवार किया है कि शायद पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीके से बौखला उठा है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से की जा रही इन लगातार हमलों का जवाब दिया है, बल्कि खबर तो यहां तक है कि पीओके पर भारत ने कई किलोमीटर तक के दायरे पर अपना कब्जा जमाया है। यह बहुत बड़ी बात है। बता दें कि पिछले 72 घंटों में भारतीय सेना ने सिर्फ पीओके का घेराव किया था।
लेकिन अब वह अंदर घुस चुके हैं। 3 तरफ से नीलम घाटी, लोअर वैली और इसके बाद हाईएस्ट पॉइंट की तरफ से भारत ने अपने कई ड्रोन्स और कई सेना की आर्म टुकड़ियों को उत्तर कोरिया को रवाना किया था। शुरुआत में यह टुकड़ियां पीओके के बेहद करीब थी, तकरीबन 25 किलोमीटर तक अंदर तक पहुंच रही थी। लेकिन इस वक्त भारत ने अब अदेसा पॉइंट अपनी पूरी ताकत के साथ हमला बोला है और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत की जो सेना और उसकी मारक क्षमता है वो 125 किलोमीटर तक पहुंच रही है, से ज्यादा अंदर तक असर डाल रही है, जिसके साथ ही पाकिस्तान की कई चौकियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। वहां अब सिर्फ मलबा बचा है। बता दें कि आपने पिछले लगातार 2 दिनों से खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान की इतनी चौकियां तबाह हुई, उतनी तबाह हुई। यह खबरें अलग अलग चेक पॉइंट्स को लेकर थीं। वो चाहे छोटे बंकर हो या बड़े चेक पोस्ट, सब इसमें शामिल हैं। लेकिन अब भारत ने इसके मेन जो बीच में बना हुआ सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है पाक सेना का, उस सेक्टर में उसे इस वक्त भारत ने रिटेलिएट करते हुए निशाना बनाया है। यह हेडक्वार्टर पीओके का सबसे अहम पॉइंट पाक सेना के लिए बनता था। यह उनका नर्व सेंटर था, जहां पर कई सारे आर्टिलरीज, कई सारे टैंक और तोपों को पाकिस्तान ने छिपाकर हाइड करके रखा था, ताकि वो वक्त आने पर भारत पर हमला कर सके। और सबसे बड़ी बात, यहां से ड्रोन का रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन पाकिस्तान भारत के ऊपर कर रहा था। भारत ने इस वक्त इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। न सिर्फ भारत ने इनके ठिकानों को उड़ाया, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे ड्रोन्स को भी भारत ने हवा में ही मार गिराया है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प और रहस्यमयी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो भारत ने अपनी बेहद अत्याधुनिक, जिसे दुनिया काली 5000 के नाम से जानती है, उसका इस बार इस्तेमाल किया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हमेशा गोपनीय रहती है, लेकिन जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स फेल हुए हैं वह इसी ओर इशारा करते हैं। भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए कहा है कि छोटे मोटे ड्रोन्स के लिए वह अपने महंगे S-400 मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम को जाया नहीं कर सकते, जिसकी एक एक मिसाइल करोड़ों की होती है। इसलिए भारत ने इस बार काली जैसी तकनीक या लेजर गाइडेड सिस्टम्स का इस्तेमाल पूरी रणनीति के साथ किया है। नतीजा यह हुआ कि न सिर्फ पाकिस्तान के कई ड्रोन मार गिराए गए, बल्कि भारत ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट की गड़गड़ाहट का जवाब देने के लिए अपने कई सारे फाइटर जेट भी इस वक्त अब रवाना किए हैं। अब देखना यह है कि भारत की तरफ से और क्या बड़ा एक्शन लेने की उम्मीद है। क्या भारत के जो फाइटर जेट हैं वह पीओके पर कोई बड़ा एक्शन, या जिसे हम कहर कहते हैं, वह ढाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि भारत अब पीओके को लेकर पूरी संजीदगी, पूरी सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ रहा है। माना यह जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की भी नजर है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भी बहुत बड़ा दावा ठोका है। यहां पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने पिछले 12 घंटों में पाकिस्तान को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार एडवाइजरी जारी की है। और यह एडवाइजरी किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तान सेना को बैकफुट पर जाने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अगर तुम पीछे नहीं हटे तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। दरअसल इस CIA ने अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स के आंकड़ों से मिले जो LOC पर इस वक्त कंडीशन है और भारत की तरफ से लगातार तैयारियों को देखते हुए यह आंकड़े जारी किए हैं। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। भारत कुछ भी किसी भी समय बड़े अटैक को अंजाम दे सकता है। और सबसे डरावनी बात पाकिस्तान के लिए यह है कि इस बात की भनक पाकिस्तान को जरा सी भी नहीं है कि हमला कहां से होगा। दरअसल पाकिस्तान के पास वो सैटेलाइट क्षमता, वो आंखें मौजूद नहीं है जो भारत की गतिविधियों को ट्रैक कर सकें। अमेरिका की तरफ से दी गई जानकारी के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से अब जरूर चौकन्ना हो रहा है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के सामने भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब पूरी तरह से नंगा करने का काम किया है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत कोई भी रिटेलिएशन बर्दाश्त नहीं करेगा। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पहाड़ से दिया जाएगा। भारत ने साफ किया है और पाकिस्तान को इस बार यह समझ आ चुका है कि भारत किसी भी तरीके से बख्शने के मूड में है ही नहीं, क्योंकि भारत इस बार न सिर्फ पाकिस्तान की नब्ज पर हाथ रखे हुए है, बल्कि पाकिस्तान के उन ठिकानों पर सीधे निशाने बना रहा है
जो भारत के लिए किसी भी तरीके से खतरा बन सकते हैं, और भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वह एलओसी को लेकर हो या उसके पार। आप देख सकते हैं कि एलओसी के बाहर बने ठिकाने जो तकनीकी रूप से भारत के नियंत्रण में नहीं थे, उन पाक के ठिकानों को भी भारत टारगेट करते हुए उनकी चौकियों और चेक पोस्ट को अपनी पिन पॉइंट आर्टिलरी और मोर्टार के जरिए साफ निशाना बना रहा है। और इधर भारतीय सेना लगातार कई जगहों पर पीओके से जुड़े कई ठिकानों पर जमीनी स्तर पर भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसी छापेमारी कर रही है। कुछ किश्तवाड़ और जम्मू के कई इलाकों पर लगातार आतंकी गतिविधियां जो चल रही थीं, जो स्लीपर सेल्स एक्टिव थे, उन्हें भारत ने बिल्कुल जड़ से खत्म करने का काम किया है। भारतीय सेना इतने हाई अलर्ट पर है कि आप समझ सकते हैं कि जवान लगातार दिन रात बिना सोए किसी भी कंडीशन में, चाहे बारिश हो या बर्फबारी, सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इस वक्त किसी भी तरीके के आने वाले इनपुट पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, और भारतीय सेना ने एक और बहुत बड़ी चाल चली है। उन्होंने पाकिस्तान के जो कम्युनिकेशन सिस्टम हैं, उन्हें फ्रीज कर दिया है, जैम कर दिया है। बता दें कि यह वो कम्युनिकेशन सिस्टम है जो पीओके और एलओसी के तकरीबन बेहद करीब के ठिकाने होते हैं। वहां पर जो सेना की चेक पोस्ट होती हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट रखने का काम करते हैं। जब यह सिस्टम ही ठप हो गए तो पाकिस्तानी कमांडर्स का अपने जवानों से संपर्क टूट गया। भारत ने इन्हें कई बार पूरी तरीके से फ्रीज किया है, और ना सिर्फ फ्रीज बल्कि हमारे साइबर वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स ने इनको डिकोड करके आपस की बातचीतों को भी सुना है, जिससे भारत को काफी ज्यादा इस वक्त बड़े खुफिया पॉइंट्स और दुश्मन की लोकेशन मिल चुकी है। यह एक बहुत बड़ी बढ़त है। भारत ने साफ किया है कि इस वक्त भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। दरअसल बता दें कि जो एलओसी है, वहां से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर पीओके की जहां से सीमा शुरू होती है, वहां पर भारतीय सेना इस वक्त पूरी ताकत से तैनात है। और इस पूरी तैनाती के बीच लगभग 22 ऐसे पीओके पर बने हुए पाकिस्तान के चेक पोस्ट थे, जिन पर भारत ने इस वक्त कब्जा किया है या उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। और कई चेक पोस्ट पर इस वक्त भीषण धमाके किए गए हैं। इन धमाकों के साथ ही इन चेक पोस्ट का नामो निशान मिट गया है। दरअसल यह पूरे के पूरे घटनाक्रम में भारत की सबसे बड़ी जीत इस वक्त दर्ज हो रही है, और ये यूं कह सकते हैं कि भारत का एलओसी और पीओके पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। इसे हम सिर्फ रिटेलिएशन या जवाबी कार्यवाही नहीं कह सकते, यह उससे कहीं बढ़कर है। यह एक निर्णायक युद्ध जैसा माहौल है। भारत ने साफ किया है कि यह स्थिति दोबारा पनपने नहीं देंगे। अब ऐसी कंडीशन दोबारा नहीं आने देंगे, क्योंकि भारत ने तय कर लिया है कि बार बार पीओके को लेकर जो यह झगड़ा है, यह जो नासूर है, इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। और दोस्तों, इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर, एक अंतरराष्ट्रीय खबर सामने आई है। अमेरिका की तरफ से भारत को एक बड़ा प्रपोजल भी आया है। जी हां, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यह खबर आपको हैरान कर देगी कि अमेरिका ने इसको लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। भारत पाक के बीच चल रही इस भीषण स्थिति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को देर रात फोन किया। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। दरअसल पीओके को लेकर अमेरिका ने साफ कहा है कि अब पीओके और एलओसी पर जो मामला है, जिस तरह भारत आक्रामक है, उस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका मध्यस्थता यानी बिचौलियां बनने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को एक डील मेकर मानते हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें पता है कि भारत पूरा पीओके लेने को तैयार है, लेकिन वह चाहते हैं कि इस मामले में बातचीत हो। यानी उनका इशारा था कि शायद कुछ हिस्सा भारत को दे दिया जाए और कुछ हिस्सा पाक के पास रहने दिया जाए, या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन दोस्तों, भारत का जवाब सुनेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने इस बार अमेरिका को भी सीधे उंगली दिखा दी है। भारत ने सम्मान के साथ लेकिन कड़े शब्दों में साफ करते हुए कहा है कि यह पीओके और सिंध का मुद्दा भारत का अब आंतरिक मामला है। यह हमारा घर का झगड़ा है, और भारत अपने आंतरिक मामले में किसी भी देश का, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, कोई भी दखल बिल्कुल भी नहीं चाहता, चाहे वह खुद दुनिया का सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो।
भारत ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अब इस मामले में किसी भी तरीके की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। यह भारत के अपने खुद के इलाके हैं जो गैर कानूनी तरीके से कब्जाए गए थे। भारत अपनी ताकत पर और अपने दम पर अब की अपने सिंध और पीओके को वापस लेने को तैयार है। भारत के इन सीधे और सपाट शब्दों ने एक बार फिर से अमेरिका को बड़ी कूटनीतिक चोट पहुंचाई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि वह शांति दूत हैं। वह भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह करवा सकते हैं, लेकिन भारत ने इस बार फिर से उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। भारत के इस रुख से अमेरिका थोड़ा शांत हो चुका है। उन्हें समझ आ गया है कि यह नया भारत है, यह किसी की नहीं सुनेगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से CIA ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, यह समय है एकजुट होने का। यह समय है अपनी सेना के साथ खड़े होने का। आज जो पीओके में हो रहा है वह कल के सुरक्षित भारत की नींव रख रहा है। आपको क्या लगता है? क्या भारत को अब रुकना चाहिए या फिर पीओके को पूरा वापस लेकर ही दम लेना चाहिए? इन सब पर आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखें तक शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।